नमस्कार प्रणाम, हम संजीत आप सब देख रहे हैं एसएस न्यूज़ 24। इस समय आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रखंड के आसावगढ़ में पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि आसावगढ़ मानपुर पतेजी से बाबा साहब के भव्य जयंती निकला हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम ये जो हुजूम है, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नौजवान किसान हैं। आपको बता दें, बाबा साहब जो संविधान निर्माता है, भारत रत्न बाबा साहब की जयंती पर 134वीं जयंती पर बड़े ही धूमधाम से देख सकते हैं कि गाजे बाजी के साथ यहाँ पर भव्य जुलूस निकला हुआ है। चलिए, तमाम जो लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चलिए, उनसे हम बात करेंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से रथ झांकी के साथ जो है यह भव्य जुलूस निकला हुआ है। तो चलिए, तमाम जो नेता हैं, जो समाज सेवी हैं, जो कार्यकर्ता है, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गाजे बाजे के साथ, झांकी के साथ, रथ के साथ जो है यह भव्य जुलूस निकला हुआ है। माता बहन भी यहाँ पर मौजूद है, नौजवान मौजूद हैं और काफ़ी धूमधाम से आसावगढ़ से यह भव्य जुलूस निकला हुआ है। आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। बाबा साहब ने संविधान दिया, खान पान परिधान, उठना बैठना, बटन पाठन, बातचीत, नारी सम्मान सबको दिया। पहली बात तो मौलिक अधिकारों को उन्होंने दिया। जिन सनातन धर्मियों ने, जिन मनुवादियों ने सनातन धर्म को अपनाकर हमारे सारे मौलिक अधिकारों को छीन रखा था है ना, उसके प्रतिवेद हम हमेशा तत्पर रहेंगे। बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए, उनके नीति निर्देश तत्वों के लिए, मौलिक अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे, ताकि है ना ऐसी बात ना हो। अभी मनुवादी और जो इन्होंने सारे समाज के लिए, महिला, पुरुष, छात्र, नौजवान, पूरे देश पैमाने पर कहिए, देश और दुनिया में बाबा साहब ने जो संविधान स्थापित किए और जो इन्होंने इस दुनिया को रचा, जो संविधान रचा, और वास्तव में इस तरह के शिक्षा हासिल करने वाले आज भी देश और दुनिया में कोई नहीं है तो केवल बाबा साहब। और बाबा साहब के ये जो संविधान में जो छेड़छाड़ किया जा रहा है आज, हम इसको कतई इसमें छेड़छाड़ नहीं होने देंगे और बाबा साहब का अपमान नहीं होने देंगे। इसके लिए हम हर जगह, तमाम जगहों पर हर और उल्लास के साथ छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, सारे लोग हर जगह अपना बाबा साहब जयंती को मना रहे हैं और बाबा साहब के रास्ते को अपना रहे हैं और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह का नारा गूंज रहा है। और हम हिंदुस्तान साहब का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान। जय भीम, जय भीम। जी, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का आज हम लोग 134वीं जयंती मना रहे हैं। और ये जयंती हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमारे पूरे हिंदुस्तान बहुजन समाज के लिए, जो शोषित, पीड़ित, दलित, अपमानित व्यक्ति, जो महिला का अधिकार भी नहीं था हिंदुस्तान में मनुवादियों के द्वारा, वो सारे लड़ाई लड़ करके हमारे बाबा साहब ने सारे बहुजन समाज को जो अधिकार दिया, वो बोलने का अधिकार, वो शिक्षा का अधिकार, वो सारे संस्थाओं में जो इन्होंने हकदार हमको बनाया, बहुजन समाज के लोगों को, ये बाबा साहब के लिए आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने बाबा साहब का प्रति वर्ष धूमधाम से जयंती मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने ये पूरे हिंदुस्तान को जो अमन, चैन, शांति, सुकून के लिए, उनके हक अधिकार के लिए वो सुंदर संविधान जो दिया, आज वो सुंदर संविधान के दायरे में हम आज रोड पर निकल करके आज बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं। नहीं तो इसके पहले हमारा कोई अधिकार नहीं था। मनोवादी हमको आज भी हर जगह बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब को मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज दलित पीटे जा रहे हैं, आज बहुजन समाज पार्टी पीटे जा रहे हैं। अगर कहें तो ये बाबा साहब का जो जयंती है सभी लोग मना रहे हैं, अगर खास मना रहे हैं जो बाबा साहब का समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस समाज में जो मनोवादी स्मृति के साथ है,
लेकिन जनता और दलितों के ठगने के लिए वो बाबा साहब का जो है माल्यार्पण कर रहे हैं, जो कि कतई सत्य नहीं है। वो दलितों के द्वारा बहुजनों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। मनाने के लिए तो सब लोग मना रहे हैं, लेकिन धोखा हो रहा है बहुजनों के साथ। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं अपने करेंगे। समाज के लोगों से क्या कहेंगे? हम अपने समाज से यही कहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो हमको हक और अधिकार दिया, बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया, वो आज खतरे में है। हमारा भारत का संविधान खतरे में है। हम इसको एकजुट होकर के वो बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो भीमवादी लोग हैं, जो संविधान में अपना आस्था रखते हैं, वो सारे समूह लड़ करके इन मनोवादियों के खिलाफ लड़े और हमारे संविधान के रक्षा के लिए लड़े। मैं ये बात कहना चाहता हूँ अपने समाज के लिए। अपन बता दें। मेरा नाम हुआ प्रेमचंद राम, भाकपा माले के प्रखंड सदस्य और मानपुर पतेजी के पूर्व मुखिया। आज बाबा साहेब के 134वें जयंती समारोह में जितना लोग आइल बा और मीडिया भाई के भी हम अपना तरफ से और ये पिछड़ा वर्ग के ये तमाम समाज के लोगों के तरफ से हम धन्यवाद देते हैं और जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। और जो बाबा साहेब दबे कुचले लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को जो शिक्षा दिए हैं और महिलाओं को जो समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए जो अधिकार दिए हैं, आज बहुत लोग उस अधिकार को ठगने के लिए बहुत ज़्यादा पैमाने पर बड़े लोग जो मूर्ति पर कीचड़ उछालते हैं, आज बाबा साहब के मूर्ति भी माला भी चढ़ा रहे हैं दिखाने के लिए। लेकिन हमारे दबे कुचले समाज उस चीज़ को भूले नहीं जो बाबा साहब हम लोग को अधिकार दिए हैं। उस अधिकार के चलते हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जो नौकरी मिलती है, रोड पर धरना प्रदर्शन करते हैं। आज हम लोग सब समाज के सामने बात करने का अधिकार वो बाबा साहब के देन है। इसके चलते हम लोग आज 134वीं जयंती मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे और इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने के काम करेंगे। इतना ही बात कहते हुए हम तो पहले ही बोले थे, उनका 3 मूल मंत्र हैं, जो शिक्षित बनाओ और संगठित रहो, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो। उन्हीं का ये देन है। तो इस समाज को शिक्षित बनाने के लिए बाबा साहेब ही आगे बढ़ाए हैं। उससे पहले ना महिला का अधिकार था शिक्षित बनने का, ना दबे कुचले पिछड़ा वर्ग के लोगों का ना शिक्षित बनने का अधिकार था। वो बाबा साहेब ही जो उस कीचड़ से निकाल करके हम लोग के रोड पर और दिखाने के काम किए हैं, उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और हमारा नाम ललन यादव, प्रखंड कमेटी सदस्य और पूर्व प्रमुख पति, यही हमारा परिचय है। चलिए।